यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन गिवन है वो है आपका a प्लस 5 cos bx। ये फंक्शन आपके पास गिवन है। आपके पास गिवन है कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 है और इसका पीरियड जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो कि कोई फंक्शन अगर cos x होता है तो उसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। अगर कोई फंक्शन cos 2x होता है तो उसका पीरियड होता है 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई होता है। कोई फंक्शन अगर cos bx होगा तो उसका पीरियड क्या होगा, वो हो जाएगा 2 पाई बाई b। तो बच्चों यहां पर इस फंक्शन का जो पीरियड है वो 60 डिग्री है, ये पहले ही से गिवन है। और इस फंक्शन का जो पीरियड है वो किस पे डिपेंड करेगा, cos bx पे। तो cos bx का पीरियड कितना है, 2 पाई बाई b। और ये पीरियड जो 2 पाई बाई b है वो पहले से तुम्हें किसके बराबर दे रखा है, 60 डिग्री के। क्योंकि fx का पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, cos bx पे। तो cos bx का पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई b। और वो पीरियड किसके बराबर है, 60 डिग्री के। तो यहां से तुम लिख सकते हो कि 60b इज इक्वल टू 2 पाई। दैट मींस b कितना होगा, 2 पाई बाई 60। ठीक है ना, यानी b कितना होगा तुम्हारा, 2 पाई बाई 60 यानी कि पाई अपॉन 2 3 जा 6 0 पाई बाई 30। ये b की वैल्यू आ गई। और अगर b की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्वेश्चन होने के कगार पे पहुंच गया। अब तुम्हारे पास फंक्शन बन चुका है एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 5 कॉस बी एक्स। बी कितना है, पाई बाई 30 इंटू एक्स। ये कह रहा है राइट डाउन द पीरियड ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गिवन थी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी 7। हाँ तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है तो फंक्शन को उसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू किसी भी एंगल की क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2। यानी आपके पास फंक्शन क्या बन करके आ गया, फंक्शन आपके पास बन करके आ गया आपका a प्लस बी कॉस बी एक्स। बी आपका कितना है, पाई बाई 30 इंटू एक्स। ये देखो बेटा आपका पूरा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट होकर के आ गया। पूरा फंक्शन तुम्हारा क्रिएट होकर के आ गया। ओके, ये तुम्हारा पूरा फंक्शन क्रिएट होकर के आ गया। अगर तुम्हें पाई बाई 130 भी समझ में आ रहा है तो इसको 180 बाई 30 भी लिख 180 by सकते हो। 30, और 180 बाई 30 का मतलब क्या होता है, 6। 60 डिग्रीज। ठीक है, नहीं, तो 6 तुम्हारा डिग्री, हाँ। एफ एक्स आ जाएगा 2 प्लस 5 कॉस 6x। तो उसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आपका पहला पार्ट तो खत्म हो गया। पहले पार्ट में पूछा था कि ए की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो आपका ए निकल के आ गया है 2 और बी निकल के आ गया 6। अब आपसे पूछ रहा है बताओ इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो जो फंक्शंस का फंक्शन का एम्पलीट्यूड है ये तुमको सोचना पड़ेगा उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो किसी भी फंक्शन का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम पूरी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। वर्किंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो फंक्शन है उसकी वो मिनिमम कहां से वैल्यू कहां -1 लाई कर होगी रहा है, और मैक्सिमम 1 होगा। -1 से 1 ये लाई कर हाँ, रहा है। अब हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 से 5 मल्टीप्लाई, -5 से 5 लाई करेगा 5 मल्टीप्लाई करने पर। अब हम पूरे में 2 ऐड कर देंगे। अब हम 2 ऐड कर देंगे तो ये हो गया -3 और ये हो गया 7। यानी फंक्शन लाई कर रहा -3 से 7। ठीक है, तो इस पे जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगी। और वैसे अगर आप एम्पलीट्यूड देखना चाहें तो एम्पलीट्यूड का मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बता दी थी कि किसी का भी जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है कॉस के कोफिशिएंट पे।
तो कॉस का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 5 है, तो उसका एम्पलीट्यूड आप 5 डायरेक्टली भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर कॉस का कोफिशिएंट क्या आ गया है 5, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 5। 5 और अभी जो हमने निकाला है ये क्या है फंक्शन की रेंज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस फंक्शन की है रेंज -3 से 7। एक काम करो, इस क्वेश्चन का जरा आंसर चेक करो, ए बी पार्ट का, देखो इतना ए और बी। आंसर आ ही रहा है कि नहीं है? ओके हाँ चेक करो जरा। इस क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, the graph of y is equal to sin x is reflected in the line एक्स इज x इक्वल टू पाई। equal to pi। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, y equal to sin x का ग्राफ बनाते हैं। ये y equal to sin x का ग्राफ, ओके ठीक है। the graph of y is equal to sin x is reflected in the line x equal to pi। x equal to pi लाइन कहाँ होगी, y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, ये हो गई लाइन x equal to pi। the graph of y is equal to sin x is reflected in the line x equal to pi। इसको x equal to के बाद पाई के बाद रिफ्लेक्ट किया दिया गया। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो पार्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड चला गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड था वो लेफ्ट राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि रिफ्लेक्ट करने के बाद आपका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ओके ये देखो, यानी ग्राफ रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसा नजर आएगा, जो जिसको मैं ब्लैक कलर से डॉट कर रहा हूं। ये हो गया ग्राफ रिफ्लेक्शन आफ्टर, ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, लेकिन कब है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विद x इक्वल टू पाई। x इक्वल टू पाई से रिफ्लेक्शन के बाद आपका ग्राफ बन गया इस तरह से, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x is reflected in the line x equal to pi, and then in the line y equal to 1। कह रहा अब ये जो ग्राफ बना है इसको y equal to 1 के अबाउट क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। तो y equal to 1 लाइन कहाँ होगी, जब x 0 है। y equal to 1 लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस, ये है y equal to 1 लाइन। अब इसको y equal to 1 लाइन के अबाउट क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। तो y equal to 1 के लाइन के अबाउट जब ये रिफ्लेक्ट होगा ग्राफ, तो ये ग्राफ रिफ्लेक्ट होकर के कैसे बनेगा ये सोचना है। तो ये ग्राफ जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर बनेगा। तो ये ग्राफ यहां से कितना नीचे, यहां से इतना नीचे, तो ये इतना ही ऊपर आएगा। ऐसा करते हैं हम पूरे ग्राफ को नीचे उठा करके शिफ्ट कर देते हैं, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये देखो मैं नीचे शिफ्ट कर दिया। देखो y इक्वल टू 1 लाइन तुमको नजर आ रही है, ये लाइन होती है y इक्वल टू 1। तो आपको अपने ब्लैक वाले ग्राफ को y इक्वल टू 1 के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये y इक्वल टू 1 से जितना नीचे है, अब ये उतना ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ओके तो बनाओ उस ग्राफ को, कैसे बनाओगे ये ग्राफ, फिजिक्स में रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा है बिल्कुल, हाँ सर किया है तो पढ़ा होगा इसका तो बना ले जाओगे। हाँ सर तो बेटा तुम्हारे पास नेट मिला के ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ का तुम्हें रिफ्लेक्शन बताना है y इक्वल टू 1 के अबाउट। तो ये ग्राफ ऊपर बनेगा ना। हाँ इसका रिफ्लेक्शन बनाओ, ऐसे सोचो ये शीशा है,
ये शीशा है, शीशे के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन बनाओ। अच्छा अच्छा, हमको लग रहा है तुमने रिफ्लेक्शन कभी पढ़ा ही नहीं हाँ है। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक आई गॉट इट। सर एक बार स्क्रीन पे ड्रॉ करूँ? सर वो परमिशन दे सकते हो स्क्रीन पे ड्रॉ करने का? करो ड्रॉ। हाँ, परमिशन स्क्रीन पे ड्रॉ करने का। करो, कैसे करोगे? सर आप एडमिन हो ना, आपके पास होना चाहिए वो ऑप्शन। नहीं, मेरे पास नहीं है, नहीं, मेरे में नहीं दिख रहा है। नहीं, जूम पे तो रहता है। लाइक कैसे ड्रॉ कर नहीं, सकते ये स्क्रीन जूम पे? पे, ये जूम पे व्हाइट बोर्ड पे रहता है। ये व्हाइट बोर्ड थोड़ी नहीं, ये दूसरा बोर्ड है, ये तो नहीं सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं, नहीं सर, जूम नॉर्मल पे भी रहता है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तुम बनाओ अपना। अरे नहीं, लगता है डिफॉल्ट नॉर्मली ऐसे लिख ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको भेज देता हूँ। हम्म। बस ऐसा है कि अम, कैसे बताओ। हाँ, आपने अभी जैसे ये यू शेप किया है, तो अभी वो ऑपोजिट यू शेप हो जाएगा। ये बन गया इसका दिस इज द रिफ्लेक्शन। बेस्ट मैं एक्सप्लेन कर, मैं लाइक बता सकता हूँ। ये इसका रिफ्लेक्शन बन करके तैयार हो गया। हाँ, तो ये जो यू है वो लाइक ऑपोजिट यू हो जाएगा लेफ्ट में जाके। हाँ, अब तुमको इसकी ग्राफ की इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन? हाँ, इक्वेशन बतानी है। ये इसकी मान लो एक्स एक्सिस है, तो ये मान लो इसकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? इसका एम्पलीट्यूड तो 1 यूनिट है। ठीक है, हम्म तो हम्म एम्पलीट्यूड इसका 1 यूनिट है, इसका एम्पलीट्यूड 1 यूनिट है। वन है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो नई वाली एक्सिस है, वो कितना ऊपर चली गई है? वो चली गई है 1 यूनिट अबव। तो हाँ सर, 1 यूनिट। 2 यूनिट। टू कैसे? ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स। हम्म ओके। इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स। यस। इसकी रेंज निकालना चाहो तो रेंज निकाल सकते हो। साइन एक्स लाई करता है -1 से 1, यस। पूरे में 2 ऐड कर दो। 2 प्लस साइन एक्स लाई करेगा 1 से लेकर के 3 के बीच में। तो ये पॉइंट 3 था, तो ये पॉइंट 1 पहले से लिखा हुआ है, सही तो है। तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये फाइनल आपका आंसर हो गया। ओके। यहाँ पे आपके पास है ग्राफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको रिफ्लेक्ट करना है लाइन x इक्वल टू पाई/2 के अबाउट। सर मैंने यहाँ तक लाइक मैंने आधा किया, और इतना पता है कि वो पाई बाई टू पे इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों ग्राफ्स रिफ्लेक्शन।
चलो करके देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। ये बन के तैयार हो गया। ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π। The graph of y is equal to cos x is reflected in the line x equal to π/2। तो x equal to π/2 कहाँ पर लाइन है? ये है x equal to π/2 लाइन। हाँ, तो उधर लाइक एक परपेंडिकुलर लाइन। इसको रिफ्लेक्ट कर दो उसके अबाउट। जब ये इसके अबाउट रिफ्लेक्ट होगा तो जो राइट में दिख रहा है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट में दिख रहा है वो राइट में हो जाएगा। कैसे बनाओगे? तो लाइक नहीं बना पा रहे हो ना? नहीं, नीचे से लाइक 0 के नीचे से और फिर π/2 यस। से इंटरसेक्ट होएगा और फिर वही रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होएगा बेसिकली, बट π/2 से इंटरसेक्ट होता है एंड 2π/3 से, सॉरी 3π/2 से। ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया हाँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ और ये हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। और उसके बाद करना है देन इन द लाइन y इक्वल टू 3। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो y इक्वल टू 3 लाइन कहाँ होगी? ऊपर ये लाइन होगी y 3। इक्वल टू 3 लाइन। अब क्या करना है? इसके अबाउट रिफ्लेक्शन करना है। तो ये एक मिरर का काम करेगी, ये एक मिरर का काम करेगी। इसके अबाउट रिफ्लेक्शन करना है। तो कैसे करोगे? जितना ये पॉइंट नीचे होगा उतना इसकी इमेज ऊपर होगी। यानी एक पॉइंट तुम्हारा ये हो गया। तो जितना ये पॉइंट नीचे यहां से है उतना ये ऊपर होगा यहां से, इस तरह से। ओके। मुझे लग रहा है तुमने फिजिक्स में रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा है कभी। अगर पढ़ा होता तो बहुत नहीं सर, किया फिजिक्स में रिफ्लेक्शन किया है। जितना ये पॉइंट होगा नीचे, कितना पॉइंट है? 4 यूनिट्स नीचे। तो यहाँ से भी ये 4 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा ये। तो वो भी लाइक जो रेड लाइन है, तो उसके जैसे ही वो लाइक रिफ्लेक्ट होगा, है ना? जो आपने रेड में ड्रॉ किया था, तो वैसे ही रहेगा। हम्म। हम रिफ्लेक्शन बना देते हैं इसको। ये रिफ्लेक्शन बन करके आता है। हम्म अब तुम्हें इसकी इक्वेशन लिखनी है। इसकी इक्वेशन क्या होगी ग्राफ की? ये तुम्हें इक्वेशन बतानी है। ठीक है। इसमें तुम्हारी एक्स एक्सेस, नई वाली एक्स एक्सेस ये काम कर रही है क्या? नहीं, ये एक्स एक्सेस नहीं है। एक्स एक्सेस कहाँ होगी? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। ये होगी, ये होगी एक्स हाँ। एक्सेस। तो एक्स एक्सेस कितना ऊपर शिफ्ट हो गई है? शिफ्टेड 1 टू 2 3 3 4 5 6। 6 यूनिट्स। 6 यूनिट ऊपर चली गई है। तो ओके। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस कॉस। कॉस एक्स, क्योंकि एम्पलीट्यूड अभी भी इसका 1 6 प्लस यूनिट कॉस। है। ऊपर वाला पॉइंट 7 हो जाएगा। तो आप चेक करना तो चेक भी कर सकते हो कि जो cos x है
वो लाई करता है -1 से 1। इस पूरे में 6 ऐड कर दो, जब पूरे में 6 ऐड करोगे तो ये लाई तो करेगा 5 5 less than से equal to 6 करके cos x less than equal to 7, 7. 5 to 7, तो ये 5 to 7 के बीच में ही लाई करता है। ओके तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ सर ये पॉइंट लिखा है 5 और इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 6 + cos 6।